आतंकियों की लगातार धरपकड़ हो रही है, टेरर मॉड्यूल खत्म किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अभी और आतंकी बचे हुए हैं, इसलिए थोड़ा एहतियात बरतिए। आप लोग भी कहीं निकलिए तो सुरक्षित और सचेत रहिए। लेकिन दिल्ली में हुए ब्लास्ट का फरीदाबाद से कनेक्शन गहरा होता जा रहा है और इसी वजह से यह चर्चा हो रही है कि क्या इस ब्लास्ट का टारगेट बागेश्वर बाबा थे, क्योंकि बागेश्वर बाबा भी फिलहाल हरियाणा में ही हैं, वहां पदयात्रा निकाल रहे हैं। सारा सामान फरीदाबाद यानी हरियाणा में पकड़ा गया। 8 नवंबर को बागेश्वर बाबा फरीदाबाद में ही थे, जहां से उनकी पदयात्रा बल्लभगढ़ होते हुए पलवल पहुंची। बागेश्वर बाबा की यात्रा में सनातन एकता की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। इससे भी कई लोगों को दिक्कत होती है। सवाल उठ रहा है कि क्या बागेश्वर बाबा की यात्रा को टारगेट करके माहौल खराब करने की साजिश हो सकती है क्या? दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन के मामले में फरीदाबाद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी और फरीदाबाद के पास ही बागेश्वर बाबा की पदयात्रा, क्या यह संयोग है या टारगेट थे बागेश्वर बाबा? यह सवाल उठ रहा है। सुनिए एक बार बागेश्वर बाबा। बात है कि जब भी धमाके हुए और जो भी हुए उनमें कहीं ना कहीं एक कट्टरपंथी मजहबी विचारधारा के लोगों ने किया और हमेशा भारत को, भारत माता को, सनातन को टारगेट बनाकर किया। और हम एक बात और कहना चाहेंगे, तुम कितना भी भारतीयों को डरा दो, सनातनियों को डरा दो, न हम डरेंगे। आज 5वां दिन है पदयात्रा का, न हम रुकेंगे न हम। धमाके में इस्तेमाल i20 कार के मालिक कई बार बदल गए। फर्जी आईडी पर कार की ओनरशिप के कई ट्रांसफर हुए। कार की ओनरशिप को बार बार बदलना आतंकी हमलों में इस्तेमाल करने का आम तरीका है। आत्मघाती आतंकवादी कार बम हमलों के लिए यह तरीका अपनाते रहे हैं। धमाके वाली i20 कार को ही 7 बार खरीदा और बेचा गया। i20 कार गुरुग्राम में सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। सलमान कार को ओखला के रहने वाले देवेंद्र को बेची थी उसने, और देवेंद्र ये कार आगे चलकर अंबाला के एक शख्स को बेचता है, जो बाद में पुलवामा के आमिर से होती हुई डॉक्टर मुजम्मिल तक पहुंचती है। और धमाके से 4 दिन पहले ही तारिक ने यह कार रॉयल कार जोन से खरीदी। आखिर में तारिक ने ही यह कार डॉक्टर उमर तक पहुंचाई, यह कहा जा रहा है। जब तारिक ने यह कार खरीदी, रॉयल कार जोन से खरीदी, तो वहां खड़े होकर एक तस्वीर भी खिंचवाई थी, जो कि जांच एजेंसीज के हाथ लगी। यह तस्वीर देखिए, रॉयल कार जोन से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए कि वहां क्या हुआ था, वहां से क्या जानकारी मिली है। ये रॉयल कार जोन आप देख रहे हैं, यही वो जगह है जिसकी तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आमिर ने यहीं से ही गाड़ी को खरीदा था, जो i20 कार की बात हो रही है। और ये सामने आप बोर्ड देख सकते हैं, यही तस्वीरों में पूरा का पूरा ये सीन नजर आ रहा है। आपकी दुकान कहाँ पर है? मेरे बगल में ये खोखा। तो इसका जो मालिक है वो कहाँ पर है, क्योंकि ये शोरूम अभी बंद है? वो ले गए, पुलिस वाले ले गए उनको। पुलिस यहाँ से अरेस्ट करके ले गई है। अमित को, अमित भैया को, मनीष भैया को देखा था, उनके छोटे वाले भाई को। उनका जो छोटा भाई है मनीष, उसे गिरफ्तार करके ले गए। अमित कहाँ है? पता नहीं मुझे, मैं तो खाली तो यहाँ पर, यहाँ से जो गाड़ियाँ बेची जाती हैं उनपे बकायदे यहाँ बाहर फोटो खिंचाया जाता है क्या? हमेशा? हाँ जी, हमेशा फोटो खिंचाया जाता है। अच्छा, वो चाबी दे के रॉयल कार जोन की, हाँ, और एक फोटो खिंचा लिया जाता है। तो ये हर गाड़ी के साथ होता है? हाँ, सब गाड़ी से होता है, जो भी यहाँ से बिकती है, सब फोटो वोटो सब उन पर रहती है। चलते चलते कार में धमाका होने का मतलब यही है कि टारगेट कहीं और था, और क्या ये लोग उस टारगेट तक जा रहे थे, तभी बीच में कुछ ऐसा हुआ कि पैनिक में आ गए और फिर विस्फोट हो गया, या जो गिरफ्तारियां हो रही थी उसी वजह से पैनिक में थे और कहीं भी जाकर कुछ भी धमाका कर दिया। एक बात यह भी है कि जितनी दूर तक ये कार लाई गई और विस्फोटक लाए गए, उसमें चलते चलते कार में धमाका करने का इनका मकसद शायद नहीं रहा होगा। कोई ना कोई और बड़ा टारगेट रहा होगा, कोई ना कोई और बड़ी प्लानिंग रही होगी, जिसे ये अंजाम तक पहुंचा नहीं पाए, क्योंकि हर तरफ मुस्तैदी थी और पहले से ही धड़पकड़ होने लगी। मतलब अगर इसको आप गौर से देखेंगे, मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर इस पूरे घटनाक्रम को आप देखिए, जो i20 कार है वो कहा जाता है कि फरीदाबाद से निकलती है और वहां से निकलकर जाती है बदरपुर, और वहां से उसकी एंट्री होती है दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली के अंदर आप देखिए कि वो पहुंचता है लाल किले के इलाके में, ये इलाके में, और वहां मस्जिद के पार्किंग में 3 घंटा बैठता है। 3 घंटे बैठने के बाद, जब मान लीजिए ये पार्किंग है और इस पार्किंग से गाड़ी निकल रही है और ये लाल किले की तरफ बढ़ रही है, वहां पर आप देखिए कि एक जैन मंदिर भी है, वहां पर एक हिंदू मंदिर भी है,
और उन दोनों के तक पहुंचने के ठीक पहले यहां पर कहीं पर जो है वो ब्लास्ट होता है। अब सवाल यह है कि जो 3 घंटे बैठकर या तो इंतजार कर रहा था कि बॉस मेरे को कुछ आदेश मिले तो मैं आगे बढ़ूं, आदेश मिला नहीं, या मिल गया तो यही था कि भाई आगे जाके ब्लास्ट करो जो भी हो, क्योंकि सारे लोग तो पकड़े जा चुके थे, तो अब इसको लग रहा था कि भाई मुझे तो कुछ तो करना ही है। तो अगर वो ब्लास्ट करने वाला था तो इस दोनों मंदिर के पास और ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन अगर उसने यहां पर ब्लास्ट किया है तो वही थ्योरी हो सकती है जो हम आपको कल बता रहे थे कि यहां पर पुलिस की बैरिकेडिंग होती है और पुलिस वहां पर हो सकता है मौजूद रही होगी, जिसको देख के चूंकि भीड़ थी, ट्रैफिक था, तो उसको लगा होगा कि हम दंदना के तो निकल पाएंगे नहीं, तो पैनिक में शायद हो सकता है कि उसने ब्लास्ट कर दिया। जिस तरह से फरीदाबाद और यूपी से डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हो चुकी थी, 2900 किलो विस्फोटक बरामद हो चुका था और एजेंसियां डॉक्टर उमर की तलाश कर रही थी, ऐसे में एक थ्योरी यह है कि आतंकी विस्फोटक को ठिकाने लगाने की फिराक में हो सकता है और कार रास्ते में ब्लास्ट हो गई। दूसरी थ्योरी यह है कि आतंकियों को पकड़े जाने का खतरा लगा हो, ऐसे में उन्होंने विस्फोटक डिस्पोज करने के लिए धमाका कर दिया। तीसरी थ्योरी यह है कि आतंकियों ने जानबूझकर ब्लास्ट किया और भीड़ को टारगेट करके धमाका किया। तीसरी थ्योरी में ज्यादा दम लगता है, क्योंकि अगर डिस्पोज ऑफ ही करना होता तो कहीं और खोपचे में जाके, कोने में कहीं जाके कर देते, लाल किले के पास आके क्यों करते। इसलिए आखिरी थ्योरी कि लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए वो ज्यादा दमदार लगती है। लाल किले के बाहर जब धमाका हुआ तो जबरदस्त भीड़ थी, इस दौरान कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। ऐसे ही एक वीडियो में धमाके की लाइव तस्वीर सामने आई। यूट्यूबर के कैमरे में कैद हुए वीडियो को एक बार देखिए, जिसमें पीछे आपको वो जो धमाके की रोशनी दिख रही है उसमें दिख रहा है कि कितना जबरदस्त धमाका जो है वो वहां पर हुआ था और कई लोग जो है वो उस धमाके के बाद भागने लगे थे। एजेंसियों को अभी कई सवालों के जवाब खोजने हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। ब्लास्ट स्पॉट से फॉरेंसिक टीम ने 42 एग्जिबिट्स कलेक्ट किए, जिनकी कल से लैब में जांच शुरू होगी। इन 42 एग्जिबिट्स में i20 कार के दोनों टायर, चेचिस, सीएनजी सिलेंडर, बोनट के पार्ट्स शामिल हैं। फॉरेंसिक टीम ने इन 42 एग्जिबिट्स के स्वैब भी लिए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस तरह के हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ उसमें 80 किलो विस्फोटक था। आतंकी डॉक्टर उमर की तस्वीर पुलिस के पास पहले से थी और कार में धमाका करने वाला आतंकी उमर पुलिस से भाग रहा था। यह बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल शाम को एक ट्वीट भी किया था और अब यह कहा जा रहा है, देखिए ये वो ट्वीट है, यू कैन रन बट यू कांट हाइड। यह कल शाम 6:10 का ट्वीट है जम्मू कश्मीर पुलिस का और कहा जा रहा है कि 80 किलो विस्फोटक उस गाड़ी में मौजूद था। और क्या यह ट्वीट इसी डॉक्टर उमर के लिए था कि तुम छुप नहीं सकते और इसीलिए उसने जो है वो धमाका कर लिया क्योंकि उसको लग गया था कि वह पकड़ा जाएगा? यह बड़ा सवाल है। देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल शाम 6:10 पर यह ट्वीट किया था और यह माना जा रहा है कि यह शायद आतंकी उमर के लिए ही लिखा गया हो, लेकिन डॉक्टर उमर अकेला नहीं था। पाठशाला में अब अगला चैप्टर खोल रहा हूं जिसमें आपको बताता हूं कि कैसे पूरा नेक्सस बना, ना गरीब ना अनपढ़, पढ़े लिखे डॉक्टर आतंकियों की पूरी टीम कैसे तैयार हुई। मसूद अजहर, हाफिज सईद ने जो महिला आतंकियों की टीम बनाई उसकी सरगना भारत में पकड़ी गई है क्या? अब इसके बारे में आपको बताता हूं। दिल्ली ब्लास्ट केस में जो लोग पकड़े जा रहे हैं और जो लोग दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े से पहले पकड़े गए उनकी प्रोफाइल आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इनका दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, गरीब लोग हैं। लेकिन इस केस में जो लोग पकड़े गए ना तो वो गरीब हैं ना वो अनपढ़ हैं, ये कोई मामूली लोग नहीं हैं, ये पढ़े लिखे डॉक्टर, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले लोग हैं। ऐसे ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट केस में। एक समय था जब आतंकी संगठन धमाकों के लिए, अटैक के लिए गरीब कम पढ़े लिखे युवाओं का ब्रेन वॉश करते थे। जैसे आपको याद होगा, ये कसाब अजमल कसाब अनपढ़ था और गरीब परिवार से था। उसका परिवार ठेला लगाकर पेट पालता था। कहा जाता है कि कसाब के पिता ने सिर्फ 15,000 रुपए के लिए उसे आतंकी संगठन लश्कर तैयबा को सौंप दिया था। लेकिन अब आतंक का नया मॉड्यूल आ गया। यह व्हाइट कॉलर टेररिज्म है बॉस, अर्बन टेररिस्ट आप इनको कह सकते हैं, जो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के तार एक दूसरे से जुड़ते दिख रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये लोग पढ़े लिखे समाज से सम्मानित पेशे से जुड़े हुए लोग हैं। अरे जब आतंकी हमला ही करना था तो इतना पढ़ना क्या था? माँ बाप का पैसा भी बर्बाद किए, समय बर्बाद किए, नौटंकी किए कि डॉक्टर हो, सीधा आतंकी हमला करने जाते हैं। इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है।
इस देश ने इन लोगों को इज्जत की जिंदगी जीने के लिए सब कुछ दिया, लेकिन आरोप क्या है कि इन्होंने इसी देश में